हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्या स्टार स्टडी 10th क्लास। आप सभी को नए वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताएंगे माँ कहानी का पूरा कहानी। जैसे माँ कहानी में क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको 10th क्लास में जितना भी एक लघु आएगा लघु, वो आपको 8 से 10 क्वेश्चन बता दिया जाएगा एक वीडियो में। इससे आपको माँ कहानी से अलग से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मंगू के प्रति माँ यानी मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में तेजी में फर्क हो रहा था। तो उससे क्या शब्द उससे शब्द भी लिखे। मतलब उसको मंगू के माँ था ना, जे उसको माँ के परिवार में मतलब चेंज हो रहा था कोई ना कोई बात। बात में चेंज हो रहा था, तो इससे आपको क्या फर्क, इसको आपको समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। तो आपको ये आंसर आपको बताने के लिए आपको उत्तर में जाते हैं। अब क्या जाना है? उत्तर। अब उत्तर देखिए क्या होता है। अब क्वेश्चन समझिए, कुछ आंसर। मंगू जन्म से पागल था। जैसे जन्म लिया था जैसे वो पागल था, इतना तो आप समझिए। और वह मुख थी, यानी वो पागल थी। फिर भी फिर भी माँ उसे व्यवहार बदसैब करता था। यानी कहने का मतलब जे वो क्या करता था, देखभाल दम डेली बाय डेली वो करता था, कोई फर्क नहीं होने देता था जे मंगू कैसा है। वह उसे छोटी टूटी टट्टी पेशाब कराती थी, खिलाती थी और साथ सुलाती थी। देखिए क्वेश्चन समझिए। मंगू जन्मदास से पहले पागल थी। ओकरा बाद वह स्कूल में जैसे कथी कहता है डॉक्टर के लग ले जाता था, तो हमारा टट्टी पेशाब जितना घर में था जो वही कौन मंगू के माँ पूरा काम करवाती थी। इतना आप हो गया। और किंतु अब क्वेश्चन समझिए अगला। किंतु भाभिया उसे घृणा करती थी, यानी घृणा कहती थी। यानी घृणा कहने का मतलब जैसे उससे जैसे कोई दूसरे नहीं लगता है, उसको घृणा देख के मतलब घृणा करने लगती थी। वह बहन कहती थी कि माँ का लाड़ प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है। कौन कहता था? उसको बहन कहती थी। जो उसको लाड़ प्यार जितना देगा उतना क्या हो जाएगा, उसको जितना लाड़ प्यार कर रहा है वही पागल हो रहा है, इसी कारण है। तो उसको बहन कह रहा था। उसके बाद क्या है, भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ संयुक्त प्यार नहीं था। यानी भाई और बहन का प्यार नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए उसको क्वेश्चन समझिए। इसीलिए मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार जो फर्क है उसे अपना शब्द में बताए हैं। जे मंगू जन्म से पागल था, फिर भी वह व्यवहार बच्चे पूर्वक था। उसे व्यवहार में कोई दुख नहीं होने दिया। कौन? उसको माँ। और उसके बाद वह उसे टट्टी पेशाब कराती थी, खिलाती थी भी और उसके साथ सुलाती थी भी। किंतु भाभियों मतलब जाते हैं ना, भाभी मतलब भाजी के कहता है, भौजी को भाभी कहा जाता है। तो उसको से क्या घृणा करती थी, क्या घृणा। घृणा का मतलब क्या होती है? दोस्ती थी। तो वो करती थी। और उसके बाद बहन कहती थी कि माँ लाड़ प्यार उसे बिगाड़ दिया। किसको? मंगू को। और भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यार नहीं मिलता था। भाइयों को और भाभियों को, इन दोनों का प्यार नहीं मिलता था, केवल माँ का प्यार उसमें मिलता था। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझिएगा तो आपको आंसर धरना आ जाएगा कि क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी। यानी कहने का मतलब हुआ जो क्या खाली मंगू को प्यार करती थी और कोई लड़का लड़की को प्यार करती थी कि ना। तो क्वेश्चन ई था, क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी। तो अब आंसर समझिए, आंसर क्या बोलता है। तो आंसर कहता है, आंसर जबरदस्त है। आंसर क्या है? जबरदस्त। आंसर समझिए। माँ को दो पुत्र था। कै गो पुत्र था? दो पुत्र था। एक पुत्रिया थी। एक पुत्री, दो पुत्र एक पुत्रिया। अब इतना समझिए, इतना हो गया। पुत्र पुत्र था, पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर रहा था। और पुत्र था, दो गो में पुत्र था। तो उसमें से एक पुत्र पढ़ लिख कर क्या कर रहा था? नौकरी कर रहा था। अब नौकरी कर रहा था और पुत्री अपने ससुराल में रहती थी। क्या? पुत्री अपने ससुराल में रहती थी। कौन? मंगू। अब सामने पागल और गूंगी मंगू थी। ओकरा सामने कौन था? पगली गूंगी मंगू थी। इस स्थिति में समझिए, इस स्थिति में उसका
उसका समग्र मातृत्व मंगू पर ही क्या है न्यौछावर हो गया था। इसका इसका वो यह अर्थ नहीं है कि वह अन्य संतानों को भूल गया था। कहने का मतलब है दो पुत्र था, दो पुत्र था, एक पुत्रिया थी। तो उसमें से एक पुत्र का नौकरी मिल गया था। उसमें से उसका एक पुत्री था, उसको ससुराल में था, और उसको एक गूंगी क्या थी, गूंगी पुत्री थी। वह उसको देख रेख में लगल था। देख रेख में लगल रहेगा तो कोई भी दूसरा को नहीं देखेगा। मान के चलिए जाओ कि घर में आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसको सब देख रेख करेगा, ना कि निमनका के आदमी सबके देख चलेगा। तो ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो यही इसी चक्कर में वो भूला नहीं है, बल्कि वह उसको बीमारी था इसलिए उसमें लगा हुआ है मंगू का माँ। तो चलिए अगला ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझा देते हैं। अगला 3 का क्वेश्चन है, माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई। यानी कहने का मतलब माँ जी है ना, मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई। यानी कहने का मतलब माँ है ना, जो पागल था वो मंगू, उसको श्रेणी में माँ कैसे मिल गया, क्वेश्चन यह है। तो क्वेश्चन समझिए। तो आंसर आपको क्या है, माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर लौट रही थी। समझिए, माँ ने मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, उसके बाद वो क्या कर रहा था, घर लौट रहा था। तो लौटने के बाद समझिए लौट रही थी, लौट गई, किंतु उनका हृदय मंगू के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन उसको मन हमेशा मंगू को ही सोच रहा था, जो क्या होगा अस्पताल में, क्या दिक्कत है, क्या वो देख रेख करेगा या ना करेगा, यही इसको मन सोच रहा था। किसको, मंगू के माँ का। इतना आपको समझ आ गया होगा। सब क्वेश्चन समझिए, सब दिन साथ रही बेटी का बिछो उन्हें बेचैन कर रहा था। उसको जितना दिन रहा उतना दिन उसको लाड़ प्यार बहुत मिला, तो उसको बिछो रहा था। कैसे, जैसे बेटी के माँ कैसे छोड़ सकता था, आप भी बताइए। तो इतना आपको बिछोड़ कर रहा था, मतलब याद बार बार आ रहा था। किसको, माँ का। माँ का याद कर रहा है बेटी, बेटी को याद कर रहा है कौन, माँ। तो अंतर्द्वंद उन्हें एक पल भी शांत नहीं रहने दे रहा था। यानी कहने का मतलब बार बार उसको याद आ रहा था माँ को, जो हमको बेटी कैसा होगा अस्पताल में, कैसा नहीं होगा, बार बार याद आ रहा था। उसको हमेशा याद रहेगा। मंगू की चिंता ही माँ जी को मंगू की श्रेणी में मिला दिया। या मैं मंगू होगा, मंगू के श्रेणी में। यानी कहने का मतलब याद में रोते मतलब समझते क्या हो गया, उसको याद में भी हो गया। यानी मंगू नियर पागल होने लगा। कौन, उसको माँ। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अर्थात उन्हें सोचने समझने की शक्ति खोकर पागल हो गई। कौन, मंगू के माँ। सोचने समझने की शक्ति खोकर क्या हो गया, पागल हो गया मंगू के माँ। तो इतना कहानी था इसको। अब चलिए चौथा क्वेश्चन आपको बताते हैं। चौथा क्वेश्चन एक रोज से जबरदस्त है। क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी। इस पर विवेचना करें। क्वेश्चन समझिए, माँ है ना, जब मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी। तो क्वेश्चन समझिए, जबरदस्त से जबरदस्त मिल रहा है आपको आज कहानी। आपको एक चैप्टर में पूरा कहानी मंगू वाला कहानी खत्म हो जाएगा, यानी माँ के कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन समझा दिए, माँ है जो मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी। तो आपको आंसर समझिए, आंसर क्या है, आंसर है उत्तर में देखिए, माँ समझती थी, यानी माँ 110% कहते समझती थी कि मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती। यानी मैं माँ होकर मंगू को सेवा नहीं कर सकती, तो अस्पताल वाले क्या उस पर सेवा करेगा। यानी कहने का मतलब अस्पताल वाला क्या, जब माँ होकर सेवा नहीं कर सकते हैं अस्पताल में, तो अस्पताल वाला जो रहेगा डॉक्टर, वो क्या सेवा कर पाएगा मंगू को। इतना आपको समझ आ गया होगा। अपंग जानवरों की तरह गौशाला की तरह उसे जैसा कि तैसा छोड़ देगा। यानी कहने का मतलब जैसा रहेगा मंगू, जैसे आप मान के चलिए जानवर किसको कहा जाता है, जैसे अब जहाँ बांध दिए जहीं ऊपर रहेगा तो जानवर उसी को, तो उसी सोच लिया इसको माँ। अगर जैसे अगर यहाँ छोड़ दिए हैं मतलब डॉक्टर के लगून, तो डॉक्टर जैसे रहेगा उसी छोड़ देगा, उसको देख रेख नहीं कर पाएगा। इतना आपको समझ आ गया। तो उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन, माँ सोच रहा था उसे कौन डॉक्टर के लगून बिस्तर पर होगा, उसको मंगू, उसको कौन खिलाएगा लाड़ प्यार से, कौन टट्टी पेशाब कराएगा, और गीला बिछावन कौन बदलेगा, और क्या है, और कौन उसे साथ सुलाएगा, मंगू के माँ सोच रहा था। इन बातों को सोचती हुई वो अपने शरीर से उत्पन्न पुत्रियों को अस्पताल में
भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। अब समझ हो गया। इसी बात से जो अस्पताल में कौन उसको देख रेख करेगा, इसीलिए उसको अस्पताल में मंगू को भर्ती नहीं करवाना चाहती थी मंगू की माँ। इतना आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है अगला जबरदस्त एकरो से। माँ कहानी के द्वारा कवि का क्या संदेश देता है, यानी माँ कहानी में कवि को क्या संदेश देता है। तो आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हो गया, अब आपको आंसर समझना है। तो इस कहानी में माँ की ममता और बच्चे की भावना को कथाकार के स्पष्ट से उसे हमें मर्त बोधवन पाठ का स्मरण कराया गया है। समझिए इस मतलब पाठ इस कहानी में माँ का ममता और वात्सल्य की भावना और इस कथा ने अपने स्पष्ट होते हुए मर्त भवन का पाठ एवं स्मरण कराया है। इतना आपको समझ आ गया होगा। आप गलत समझिए। माँ की सेवा बलिदान और त्याग के लिए हमें उसे प्रतिदिन दे सकते हैं। माँ उस ममता को प्राप्त करने के लिए तो दूसरी ऋषियों को ब्रह्म को शक्ति एवं अर्थात मर्त रूप को में देखना शुरू किया, क्योंकि उसमें जितना हमारे समीप माँ को हो सकती है, हमारे लिए जितना कष्ट उठा सकती है उतना दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। अतः हमें इसे ही क्या मानस त्वचा और कर्ण और मर्त भक्त और होना चाहिए। ये महान कहानी था, यानी कहने का मतलब संदेश में ये कहानी था। जे आपको फिर क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं। इस कहानी में माँ की ममता और वात्सल्य की भावना को कथाकार ने स्पष्ट कराते हुए हमें मातृदेवो भव का पाठ स्मरण कराया है। माँ की सेवा बलिदान और त्याग के लिए हमें उसे क्या प्रतिपादन दे सकते हैं। माँ उसे ममता की समझिए ममता की प्राप्त करने के लिए क्या है हमारे ऋषियों एवं ब्राह्मण शक्तियों एवं अर्थात मर्त रूप से में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके जितना भी हमारे समीप माँ हो सकती है, हमारे जितना भी कष्ट उठा सकती है उतना दूसरों कोई नहीं उठाएगा। अतः हमें भी मानस वाचा और कर्मणा और मर्त भक्त होना चाहिए, माँ के जैसा बनना ही चाहिए। यही कहानी था। माँ की कहानी में संदेश यही मिलता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 5 का। 6 की कहानी है जबरदस्त। कहानी के शीर्षक के सार्थक विवेचना वर्णन करें, यानी कहानी के सार्थक के साथ भी शीर्षक भी वर्णन करें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंसर, इस कहानी का शीर्षक माँ है। क्या है इस कहानी का शीर्षक कौन है? माँ है। तो माँ है तो इसे संपूर्ण कहानी में माँ की एक प्रधानता है, यानी माँ की कहानी इसमें माँ कहानी में एक माँ अपने अपंग, यानी कहने का मतलब अपंग और पागल पुत्री को भी प्यार करती है, सेवा करती है और वह सर्वदा चिंता रहती है, हमेशा वो चिंता में रहती है। शीर्षक निर्धन घटित घटना के आधार पर इसे घटना स्थान के आधार पर उसे प्रधान पात्र के आधार पर होता है। इसे कथाकार ने इसे कहानी में माँ को ही प्रधान पात्र बनाया है। माँ ही सर्वत्र छाई गई है। अतः कहानी का माँ शीर्षक पूर्ण उपयुक्त है, यानी कहने का मतलब ये कहानी में मेन किरदार कौन है? माँ है। फिर से क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। इस कहानी का शीर्षक माँ है। इस कहानी का शीर्षक कौन है? माँ। तो माँ है तो इस संपूर्ण कहानी में समझिए कहानी में माँ की ही प्रधानता है, माँ ही प्रधानता है। एक माँ अपने अपंग यानी पागल पुत्री को कहानी इसमें बताया गया है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो पागल मंगू पुत्री तो प्यार करती, सेवा करती और सदा चिंता रहती, ये सब ये कहानी में बताया गया है। शीर्षक का निर्धारित घटित करना ही घटना के आधार पर घटना स्थान होता है के आधार पर ही प्रधान पात्र और आधार पर होता है। यह कथाकार ने इस कहानी के माँ को ही प्रधानता बनाया है। माँ ही सर्वसत्र एवं छाई हुई है। इससे कहानी में माँ एक सबसे उपयुक्त कहानी है। आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है एकरो से जबरदस्त क्वेश्चन। क्या है? कुसुम के पागलपन में सुधार देखे
कुसुम के पागलपन में सुधार देखे मंगू की माँ, समझिए मंगू के प्रति माँ परिवार और समाज को प्रतिक्रिया को अपने शब्द में लिखे। यानी अपने कहने का मतलब कुसुम को धीरे धीरे तबीयत ठीक हो रहा था, तो सोचा कौन, मंगू के माँ, जो हम अपनों अगर बेटी के अस्पताल में भर्ती कर देंगे तो हमारा भी बेटी धीरे धीरे सुधर जाएगा। कुसुम का कि वो भी क्या था, उसको वो भी पागल था, इसलिए उसको देखा दे उसको सुधर रहा था, हमको बेटी भी सुधर जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर समझते हैं। कुसुम ठीक होकर घर आई तब वह सारा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। यानी कहने का मतलब जब हॉस्पिटल से वो ठीक होकर आया तो सब गांव वाला आदमी जितना लड़का लड़की जितना था क्या करना, उसको देखने पहुंच गया। उसको कुसुम का तो सबसे आगे माँ जी थी। कौन, मंगू का माँ थी, समझिए। कुसुम ठीक ठाक देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा। कुसुम अब ठीक हो क्या गया है तो उसको सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती कराने करके तो देखो। तो मंगू के माँ सोचा कि सब कहने लगा जो माँ जी एक बार भर्ती करा के देखो जो क्या आपको प्रॉफिट मिलता है, तो यह ज़रूरत अच्छी होगा तो जाएगी, यह ज़रूर ठीक हो जाएगा। कौन बोलने लगा, वो गांव के समाज के आदमी। कुसुम ठीक होकर आया था। तो अगला है, कुसुम से घर बात होने के बाद माँ का अस्पताल के प्रति एक घृणा गांठ पड़ गई थी। वह खुल गई और वह भी एक बार वह सोचकर ठीक नहीं होगी तो उसे घर लौटा दिया जाएगा, इसलिए अस्पताल में भर्ती इसे ले गई। इसीलिए अस्पताल में उसको ले गया मंगू को, एक बार चलते हैं दिखवा लेंगे, अगर ठीक होगा तो होगा, ना तो फिर घर लेके चल आएंगे। बस यही कहानी था। कुसुम के पागलपन होने के कारण क्या था, और वो सुधर होकर चल आया तो मंगू के कारण था यही, जो उसको एक बार ले गया है दिखावेला, ठीक होगा तो होगा, ना तो लेके चल आएंगे, मंगू के माँ सोचा। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन सबसे लास्ट। अगला है क्वेश्चन सबसे लास्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक से ज़बरदस्त है। क्वेश्चन समझिए, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, समझिए थी नहीं था, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल में कर्मचारी व्यवहार कुशल है एवं संवेदनशील विचार एवं करे। यानी मतलब कहने का मतलब जिस अस्पताल में भर्ती था वहाँ का डॉक्टर कैसन था, ये कहने का मतलब है, समझिए। तो क्वेश्चन समझिए, आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आंसर। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल में कर्मचारी व्यवहार कुशल था। क्या था, व्यवहार कुशल था, एकदम अच्छा था। क्या, एकदम अच्छा। रोगी को अभिभावक के साथ कैसे पेश करना चाहिए और कैसे रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे अच्छी तरह से समझते थे कौन, डॉक्टर। और व्यवहार में लाते। पति के सामने परिचारिका ने अपनी पागल पुत्री के साथ बड़ा सौम्य व्यवहार किया। सामान्य लोग क्रुद्ध हो जाते। मैट्रन आदि अस्पताल के कर्मचारियों अपने व्यवहार से माँ जी को भी स्वस्थ कर दिए। अतः वे व्यवहार कुशल न संवेदनशील है। क्या है, व्यवहार कुशल नहीं संवेदनशील है। तो आपको 8 क्वेश्चन समझा दिए। 8 क्वेश्चन में कोई ना कोई एगो माँ की कहानी में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो 8